अगर आपको इंग्लिश रीडिंग बिल्कुल नहीं आती है, अंग्रेज़ी पढ़ने में रुकावट होती है या बड़े बड़े शब्द पढ़ने में डर लगता है, तो यह वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम एक एक शब्द को सही उच्चारण के साथ पढ़ना सीखेंगे, कठिन शब्दों का हिंदी अर्थ भी समझेंगे और धीरे धीरे आपकी इंग्लिश रीडिंग पहले से कहीं अधिक बेहतर हो जाएगी। अगर आप रोज़ सिर्फ 10 से 15 मिनट इस तरह प्रैक्टिस करते हैं तो अंग्रेज़ी पढ़ना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए आज की इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस शुरू करते हैं। तो ये है इंग्लिश का एक पैराग्राफ। तो इसका टाइटल देख लेते हैं। सबसे पहले THE को द पढ़ेंगे, ठीक है। द, ये है SE को सी पढ़ा जाएगा, सी। और CR जब भी रहता है साथ में इसको क्र इसका उच्चारण होता है, तो सीक्रेट, सीक्रेट, ए का उच्चारण ई के लिए, सीक्रेट, सीक्रेट। सीक्रेट का मतलब कोई गुप्त बात रहती है या रहस्य। ऑफ, OF को ऑफ। AI का उच्चारण हमेशा एक साथ ए होता है, तो डेली, LY को ली, डेली। प्रैक, PRAC, प्रैक। और TICE को यहाँ पर टिस करके पढ़ेंगे, टाइस नहीं पढ़ना है, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस का मतलब होता है अभ्यास। द सीक्रेट ऑफ डेली प्रैक्टिस, यानी कि रोज़ाना अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास करते हैं, तो उसका क्या रहस्य है, इसके ऊपर ये पैराग्राफ है, ठीक है। इस तरीके से आपको जो बड़ी स्पेलिंग है उसको तोड़ के प्रोनाउंस करना, पढ़ना है टुकड़ों में। देखें, EVE, एव हो गया, एव, RY री, एवरी। और यहाँ पर देखिए हिंदी में अर्थ भी आपको मिलेंगे ब्रैकेट में। एवरी का मतलब हर या प्रत्येक, एवरी। सक, SUC, सक। और CESS, सेस, ऐसे करके पढ़ेंगे तो सही उच्चारण निकल कर आएगा, सक्सेस, सक्सेस, ठीक है। CESS को सेस करके पढ़ेंगे। और FUL, फुल, सक्सेसफुल। PER पर, SON, सन, पर्सन। एवरी सक्सेसफुल पर्सन हैज़, HAS को हैज़ पढ़ना, हैस नहीं पढ़ेंगे, एस का उच्चारण ज है। हैज़ वन, वन। CO को और MMON, मन करके इसका उच्चारण होगा, मौन करके नहीं पढ़ेंगे, कॉमन। यहाँ पर जो ON आ रखा है, यानी इस O का उच्चारण अ होता है, ठीक है। ओ को अ भी पढ़ते हैं, ओ भी, तो यहाँ पर इसका अ उच्चारण है, कॉमन। कॉमन का मतलब है सामान्य। है, HA है, और BIT बिट, हैबिट, हैबिट का मतलब आदत। फिर से देखें यहाँ तक, एवरी सक्सेसफुल पर्सन हैज़ वन कॉमन हैबिट। ऐसे आपको रिपीट करके बार बार प्रैक्टिस करनी है, पढ़ना है। THEY, इसको पढ़ेंगे दे, प्रैक्टिस। अब आपको पता चल गया इसको प्रैक्टिस पढ़ा जाता है, तो इसी तरीके से स्पेलिंग भी याद में रहती है, यानी कि दिमाग में छप जाती है। जैसे प्रैक्टिस है, TIC को टिस पढ़ा जाएगा, टाइस नहीं, तो प्रैक्टिस। PR को प्रो, प्रैक्टिस। दे प्रैक्टिस एवरी, दे प्रैक्टिस, ये है एवरी, DAY, डे। INS, इंस्टेड, इंस्टेड, ठीक है। यहाँ पर इंस्टेड पढ़ा जाएगा, इसको INS, इंस। TEAD, इसको टिड करके उच्चारण इसका होगा, इंस्टेड ऑफ, OF, ऑफ। वे, WAI, वे, और TING, टिंग, वेटिंग। फॉर द, पर, PER, परफेक्ट, ये पहले भी आया था, परफेक्ट। परफेक्ट के बाद है, ठीक है, ये फर्स्ट टाइम ही है, परफेक्ट है। पहले प्रैक्टिस था, पर्सन था, P से जो स्पेलिंग शुरू थी, पर्सन, प्रैक्टिस और परफेक्ट। MO, मू, MENT, मेंट, मूवमेंट। अब इसको MO को मुंह पढ़ा जा रहा है, मो नहीं पढ़ रहे, मोमेंट, ठीक है, मोमेंट। मैनी, MANY, मैनी। बिगी नर्स, BEGI, बिगी, NNERS, नर्स। बिगिनर्स, बिगिनर्स। BEB और LIEVE, लीव, बिलीव। दैट, लर, LEAR, लर, NING, निंग, लर्निंग। बी
comes, B-E-B comes। फिर से एक बार यहाँ तक पढ़ेंगे। Every successful person has one common habit, they practice every day। ठीक है, जो भी सक्सेसफुल पर्सन होता है उनके अंदर एक कॉमन चीज़, सामान्य बात रहती है कि वो हमेशा प्रैक्टिस करते हैं। इंस्टेड यानी कि के बजाय, इंस्टेड का मतलब होता है के बजाय, ऑफ वेटिंग फॉर द परफेक्ट मोमेंट, यानी कि कोई परफेक्ट सर्वश्रेष्ठ सही समय आएगा उसका इंतज़ार किए बिना वो डेली प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, मैनी बिगिनर्स बिलीव दैट लर्निंग बिकम्स, नेक्स्ट आगे देखेंगे, बिकम्स ईजी। ठीक है, ई ए को ई पढ़ा, SYZ करके, EC नहीं पढ़ना, ईजी। इन अ सिंग, SIN सिंग, GLE गर्ल, सिंगल डे। बट रियल, इसको रील नहीं पढ़ना, रियल पढ़ेंगे। ठीक है, EA जो रहता है ना, इसके कई उच्चारण, कहीं पर इसको बड़ी की जैसे, ए की जैसे, अ की जैसे, ए की जैसे पढ़ा जाता है। तो हम शब्द को देखकर, वर्ड को देखकर डिसाइड करते हैं कि इसका उच्चारण क्या होगा, और बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो वो शब्द हमको याद हो जाते हैं, समझ में आ जाता है कि कहाँ पर हम EA का उच्चारण क्या करेंगे। बट रियल, जैसे इसमें रियल करेंगे, इसमें रील नहीं या रेल नहीं, रियल PRO प्रो, और GRESS को ग्रेस पढ़ते हैं, प्रोग्रेस। रिक्वायर्स, QUIRES, क्वायर्स, QU हमेशा साथ में आता है लगभग, तो रिक्वायर्स ये है पे। अब यहाँ पर TIENC को टेंस नहीं पढ़ेंगे, शेंस। यहाँ पर जो TI है ना, इसको श पढ़ा जा रहा है, तो पेशेंस, TIENC को TIENCE को शंस करके पढ़ेंगे, पेशेंस। पेटेंट्स नहीं पढ़ना है। CON कन, SIS सिस, कंसिस, टेन TEN और CYC कंसिस्टेंसी, एंड DEDTER डिटर, MI मी, NA ने, मी ने, और शन TION को शन पढ़ा जाता है, तो डिटरमिनेशन, ऐसे बड़ी स्पेलिंग को तोड़कर पढ़ना है। डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय, पक्का इरादा कर लेते हैं तो उसको बोलते हैं डिटर्मिनेशन। इसको ई में, IMA, में, आई में नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर ई उच्चारण है आई का, तो ई में। GINE को देखेंगे तो जाइन या जिन, दो उच्चारण निकल के आते हैं, तो इमेजिन पढ़ेंगे ना कि जाइन, तो इमेजिन, इमेजिन। STU स्टू, DENT डेंट, स्टूडेंट। who reads only one page every day। ठीक है, every day। at first, यहाँ पर अगर हिंदी का अर्थ देखें तो इमेजिन कीजिए, कल्पना कीजिए कि एक स्टूडेंट, ठीक है, कल्पना कीजिए कि एक स्टूडेंट हु रीड्स, यानी कि जो रीड्स पढ़ता है, कब, डेली, एवरीडे। ठीक है, एवरीडे एक पेज पढ़ता है, ऐसा कहने का अर्थ है। ठीक है, एट फर्स्ट, FIRST, फर्स्ट। द IMPROVE प्रूव, इम्प्रूव, और MENT को मेंट पढ़ेंगे, इम्प्रूवमेंट इज ऑल, AL ऑल, और MOST मोस्ट, ऑलमोस्ट। इन VIV, SI को C नहीं पढ़ना है, Z पढ़ेंगे। ठीक है, INVIZ और BLE बल, इनविजिबल, इनविजिबल नहीं पढ़ना है, इनविजिबल पढ़ेंगे। ठीक है, S का उच्चारण ज है यहाँ पर, तो इनविजिबल। बट AF, आफ्टर अ फ्यू मंथ्स, MONTH को TH और S लगाए तो मंथ्स होगा, मॉन्स नहीं होगा, MO को म करके प्रोनाउंस किया गया है, मंथ्स। यानी कि एक दिन में जो है इम्प्रूवमेंट नहीं दिखता। ठीक है, इनविजिबल रहता है, अदृश्य रहता है, लेकिन धीरे धीरे करके कुछ महीनों बाद वो दिखाई दे जाता है, कहने का अर्थ ये है। तो यहाँ पर हम रीडिंग के ऊपर फोकस कर रहे हैं।
ठीक है, ट्रांसलेशन के ऊपर नहीं। फिर भी मैंने यहाँ पर जो है, जो कठिन शब्द है उसके अर्थ यहाँ पर ब्रैकेट में आपको नज़र आ जाएंगे, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, इनविजिबल का मतलब अदृश्य है, ऑलमोस्ट का मतलब लगभग है, जैसे इम्प्रूवमेंट करना यानी कि सुधार। ठीक है, द STU स्टूडेंट becomes confident DENT confident THIS इसको दिस पढ़ते हैं, SIM PLE पल सिंपल। अब यहाँ पर देखिए ROU को यहाँ पर रू पढ़ा है, TINE को टिन करके पढ़ना है, टाइन नहीं, रूटीन ऐसा, रूटीन। ग्रे GRA ग्रे, DU जो ये जो डी है इसको यहाँ पर ज पढ़ना है, तो DU को जू पढ़ेंगे, ग्रेजू अ ए का उच्चारण LLY ली, ग्रेजुअली ऐसे तोड़ के पढ़ना है, GRA ग्रे जू DU जू अ ए का उच्चारण LLY ली, ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे। ठीक है, यहाँ पर है डेव DEVE को डेव और लप्स LOPS लप्स, डेवलप्स या डेवलप्स दोनों तरीके से प्रोनाउंस कर सकते हैं। KN में जो है K साइलेंट रहता है, जब भी KN ऐसे साथ में आए तो K साइलेंट रहता है। नो KNOW को नो पढ़ना है। ठीक है, LE ले, और DGE को इस तरीके से आता है ऐसे, तो हम ज करके पढ़ते हैं, नॉलेज। ठीक है, लास्ट में आखिर में आएगा कई स्पेलिंग्स में, तो DGE को ज पढ़ना है, नॉलेज हो गया। और इस नॉलेज में K साइलेंट है, जब भी KN साथ में रहता है तो K साइलेंट रहता है। VO को वो पढ़ेंगे, वो कै CA कै, बू BU बू, LARY री, वोकैबुलरी। अब कैसे पता चल रहा है कि वो CA को कै पढ़ेंगे, BU को बू, LA को ल भी पढ़ सकते हैं, ला भी पढ़ सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से ये प्रैक्टिस से पता चलता है, बार बार आप रोज़ाना प्रैक्टिस करते हैं, एक दिन में नहीं, रोज़ाना डेली प्रैक्टिस करनी होती है, तो समझ में आ जाता है कि कहाँ पर किसका उच्चारण क्या किया जा रहा है। और सामने सिर्फ एक वर्ड देखते ही आपको स्पेलिंग समझ में आ जाती है, पहचान हो जाती है उस स्पेलिंग की, वो लिखना भी आ जाता है, साथ में उसका हिंदी में अर्थ भी पता रहता है। ठीक है, वोकैबुलरी ये प्रैक्टिस से होता है, इसकी कोई ट्रिक नहीं है, रोज़ाना प्रैक्टिस करना ही। यहाँ पर आप अगर रोज़ाना प्रैक्टिस करते तो ही सीख पाते हैं, कोई ट्रिक्स या नियम जो है उनसे आप शॉर्टकट में नहीं सीखेंगे, डेली आपको प्रैक्टिस करनी होगी। वोकैबुलरी एंड PRO प्रो, NUN को नन पढ़ना है, नुन नहीं, प्रो नन CIACIACIAशन TION को शन, प्रोनंसिएशन। तो ऐसे ही स्पेलिंग लिखना आता है कि PRO प्रो बनता है, NUN नन CACIACA, और शन के लिए TION। ऐसे ही इंग्लिश पढ़ना भी आता है, इंग्लिश की स्पेलिंग को लिखना भी आता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं आगे। मैनी MANY को मैनी, पीपल ये बार बार आता है वर्ड, तो अब आपको पहचान हो गई, पढ़ना आ गया, स्पेलिंग भी याद हो गई है। पीपल, लूज LOSE लूज, लूज मतलब खो देना। ठीक है, MO मो, TITVA वे, और शन TION को शन पढ़ते हैं, मोटिवेशन। BCause BEB और कॉज, बिकॉज पढ़ेंगे इसको। दे EXX और पैक्ट PECT को पैक्ट पढ़ते हैं, एक्सपेक्ट। इमी IMME इमी यहाँ पर है DIAT, IMME को इमी पढ़ा, DIATE डिएट, इमीडिएट इमीडिएट। रिजल्ट्स SULTS रिजल्ट्स, एस को यहाँ पर ज पढ़ा गया है, रिजल्ट्स नहीं पढ़ते, रिजल्ट्स पढ़ते हैं। ठीक है, हाउ HOW हाउ एवर एवरी, मीनिंग होगा MEA NING निंग, और FUL फुल, मीनिंगफुल। अचीव CHIEVE को चीव करके पढ़ते हैं, अचीव, और MENT मेंट, अचीवमेंट। BEB गिन्स GINS गिन्स, बिगिन्स विद अ स्मॉल एफर्ट, E को यहाँ पर ए पढ़ा, और FORT फॉर्ट, एफर्ट। एवरी
चैलेंज, चैलेंज, CHA LLEN, लेन और GE को जो, चैलेंज, एवरी चैलेंज। ठीक है, छोटे छोटे प्रयास करते हैं तब भी हमको जो है रिजल्ट मिलता है, एक दिन में नहीं मिलता, रोज़ाना प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बिकम्स, बिकम्स ईजियर, ईजियर, ईजियर करके पढ़ेंगे, EASIER, E को ई पढ़ा और जियर करके, ईसियर नहीं पढ़ना, ईजियर। वैन ईजी से ईजियर बना है, ठीक है। when you continue, CON TIT new, NUE new, continue। without, OU को आओ पढ़ा है तो without, without। GI giving, VING wing, giving up, giving up, गिव अप कर देना होता है ना, हार मानना, ठीक है। कंटिन्यू, आप लगातार प्रैक्टिस करें, हार नहीं मानना, ऐसा कहने का यहाँ पर अर्थ है। चलिए अभी हम यहाँ पर सिर्फ प्रैक्टिस रीडिंग की कर रहे हैं, जो ट्रांसलेशन रहेगा वो आगे के वीडियोस में करेंगे। यहाँ पर इसको पढ़ेंगे योर फ्यूचर, FU को फ्यू और चर है TURE, जब भी दिखाई दे ऐसे आखिर में चर करके इसको पढ़ देना, योर फ्यूचर। डिपेंड्स, DED पेंड्स, PENDS पेंड्स, डिपेंड्स ऑन द चॉइसेस, चॉइसेस पढ़ेंगे इसको, चॉय CHOI चॉय, और CES को सिस करके प्रोनाउंस करेंगे, चॉइसेस यू मेक टुडे, टुडे, टुडे। इफ यू रिमेन फोकस्ड, फोकस्ड, यहाँ पर CUSED, कस्ड, फोकस्ड, ये है बार बार रिपीट होती है स्पेलिंग और ये प्रोनाउंसिएशन, तो इसको याद भी रखना है, ठीक है। DIDSCI को C पढ़ेंगे, डिसिप्लिन्ड, डिसिप्लिन्ड, PLINED प्लिन्ड, ठीक है। यहाँ पर प्लाइंड नहीं पढ़ना, डिसिप्लाइंड नहीं, डिसिप्लिन्ड। एंड क्यूरियस, CUQRI और OUS को अस, क्यूरियस, ये भी बार बार रिपीट होता है वर्ड। क्यूरियस का मतलब होता है जिज्ञासु, किसी चीज़ को, किसी बात को जानने की जो इच्छा रहती है, क्यूरियस। यू विल DIS डिस, CO क और VER वर्ड, डिस्कवर। काउंट, COUNT को काउंट, LESS लेस, काउंटलेस। ऑपोर, ठीक है, ऑपोर या अपोर दोनों तरीके से पढ़ सकते हैं, ओ या ओ को, अपोर, अपोर, PPUR पोर। यहाँ पर TU जो है अपोर, टू नहीं बोलेंगे इसको, अपोर टी का उच्चारण ट नहीं यहाँ पर, अपोर चू, TU को चू, NI नी और TIES टीज, अपॉर्चुनिटीज, इस तरीके से तोड़ना है स्पेलिंग को, अपॉर्चुनिटीज, अपॉर्चुनिटीज, TU का ध्यान रखना है, ठीक है। नेवर, NEVER नेवर। अंडर रेस, UNDER डर, RES रेस, TITMATE मेट, अंडर एस्टिमेट, अंडर एस्टिमेट द पावर, पावर या पावर दोनों तरीके से प्रोनाउंस कर सकते हैं, तो पावर ऑफ डेली प्रैक्टिस, प्रैक्टिस ये आ गया है वर्ड, तो प्रैक्टिस इसको पढ़ेंगे, स्पेलिंग भी आपको बार बार जब देखेंगे तो याद भी हो जाती है, प्रोनाउंसिएशन पता चल जाता है तो आप लिख भी लेते हैं, प्रैक्टिस। स्मॉल एक्शंस, 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 एक्शंस पर, PER पर, फॉर, FOR फॉर्म्ड, MED फॉर्म्ड हो गया, परफॉर्म्ड। रेग्यू, REGU रेग्यू, लर, LAR लर्ली, रेगुलरली, रेगुलरली। कैन, CR, यहाँ पर CR को क्र पढ़ेंगे, CRE क्रिएट, क्रिएट करके इसको पढ़ देंगे, CRE क्रिएट, ATE क्रिएट। RE मार्क, MARK मार्क और एबल, ABLE रिमार्केबल, पूरा हो गया, रिमार्केबल, रिमार्केबल, इस तरीके से पढ़ देना है, रिमार्केबल, ठीक है। स्पेलिंग को तोड़ के पढ़ना है, सक, SUC सक और CESS सक्सेस इन द फ्यूचर, फ्यूचर FU फ्यू और TURE जब भी रहता है चर करके पढ़ते हैं।
अब जो भी ये पैराग्राफ पढ़ा तो साथ में आपको मॉरल भी मिलता है। मॉरल का मतलब सीख, इसको मॉरल पढ़ेंगे तो वो भी देख लेते हैं, क्योंकि ये मॉरल जो है आपके पढ़ने से रिलेटेड है। तो देखिए, डेली प्रैक्टिस, डेली प्रैक्टिस मतलब रोज़ का अभ्यास, डेली प्रैक्टिस, PRAC प्रैक और TIC टिस, प्रैक्टिस इज द सीक्रेट, SEC सीक्रेट ऑफ, सीक्रेट का मतलब रहस्य, राज, ऑफ, अब क्या रहस्य राज था डेली प्रैक्टिस का, ये यहाँ पर मॉरल से आप समझ सकते हैं, खुद से समझे इसको। ऑफ लास्टिंग, LAS लास्ट, या फिर LAST लास्ट और ING इंग, लास्टिंग हो गया। सक, SUC सक और CESS सेस, सक्सेस, यानी कि डेली प्रैक्टिस इज द सीक्रेट। रोज़ाना अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास करते हैं, यही जो आपकी स्थायी सफलता है उसका रहस्य है। रोज़ाना प्रैक्टिस, रोज़ की प्रैक्टिस। अगर लिखने में वीक है तो लिखने की प्रैक्टिस करें, स्पेलिंग आपसे नहीं बनती है तो उसकी प्रैक्टिस करें, पढ़ने की प्रैक्टिस करें, जिस भी चीज़ में कमज़ोर है उसमें डेली प्रैक्टिस करें, तो ही आपको जो है सक्सेस मिलेगी एकदम स्थायी। ठीक है, तो यहाँ पर ये था पूरा पैराग्राफ। इस तरीके से आपको डेली प्रैक्टिस करनी है और अपनी इंग्लिश रीडिंग को इम्प्रूव करना है। साथ में आगे आपको ट्रांसलेशन भी मिलेगा इस तरीके से, जो पैराग्राफ मिलने वाले हैं उनके साथ। लेकिन अभी बिगिनर्स के लिए यहाँ पर सिर्फ रीडिंग प्रैक्टिस डेली की।